प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। दुख जो हमारे यहाँ ना होंगे फिर वहाँ, दुख जो हमारे यहाँ ना होंगे फिर वहाँ, सारे दुखों का अंत होगा, सारे दुखों का अंत होगा, दुख के ये आंसू यीशु पोंछेगा, दुख के ये आंसू यीशु पोंछेगा। सिय्योन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। आज का संदेश ब्रदर अर्जुन सूरत से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। आज के मनन के लिए मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 11 का 28 पद हम पढ़ना चाहते हैं। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर की महान नाम की महिमा हो। कोई है इस दुनिया में हमारे और आपके बोझ को उठा लेने वाले, हमारे और आपके बोझ को हल्का करने वाले, या हमारा आपके बोझ को हटाने वाले और शांति और चैन और सुकून देने वाले कोई है? अगर कोई है तो केवल हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, और नहीं तो कोई नहीं। बाकी सब हमारे बोझ को भारी करने वाले और हमारे चैन को बेचैन करने वाले कोई नहीं है इस दुनिया में। हमारे बोझ को हल्का करने वाले, हमारे बोझ को उठाने के लिए केवल एक है, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह। एक ऐसा बोझ है जो प्रभु यीशु मसीह अपने ऊपर उठाया। यह है पाप का बोझ। अब पाप से बचने के लिए जो हम परिश्रम करते हैं, या पाप ना करने के लिए और पाप की बोझ से बचने के लिए जो हम परिश्रम करते हैं, हम कभी नहीं हम उस बोझ से बच सकते हैं। हमें चैन नहीं मिल सकता। हम थक जाते हैं परिश्रम करते करते, उस बोझ को हटाते हटाते हम थक जाते हैं। वैसे परिश्रम करने वाले हम किनके पास जाना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह हमें बुलाते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, चैन दूंगा, सुकून दूंगा, शांति दूंगा। प्रभु यीशु मसीह क्यों? प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह, हमारे पवित्र पुस्तक बाइबल हमें सिखाती है, प्रभु यीशु मसीह हमारे पाप को अपने ऊपर लिया। आइए हम इन सब वचनों के लिए एक दो पद को हम पढ़ेंगे। यशायाह का पुस्तक अध्याय 53 में इस प्रकार हम पढ़ते हैं। अध्याय 53 का 6 पद, हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से एक एक ने अपना अपना मार्ग लिया, यहोवा ने
हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। अधर्म का बोझ, पाप का बोझ परमेश्वर यहोवा ने उसी पर, प्रभु यीशु मसीह पर लाद दिया। और 53 का आखिरी कलम 12वां पद इस प्रकार लिखा हुआ है आखिरी भाग में, तो भी उसने बहुतों के पापों का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। हमारा सिर्फ प्रभु यीशु मसीह हमारा बोझ को उठा सकते, उसने उठा लिया। केवल हम उसको अपने हृदय में लेना बाकी, उसको अपने हृदय में ले। हमारे प्रभु यीशु मसीह हम पाप अधर्म से हम दबे हुए, उस बोझ से दबे हुए लोगों के लिए अपने आप को क्या किया है। जो लोग नहीं जानते वो लोग जान ले, प्रभु यीशु मसीह आप और हमारे पाप के लिए उसने भयानक पीड़ा दुख सहन कर कलवरी के क्रूस पर 3 कीलों के बीच में अपने आप को प्राण न्यौछावर किया है। बहुमूल्य रक्त निष्कलंक लहू को उसने बहाया है। पतरस के पत्रिका, बाइबल का भाग पतरस की पत्रिका उसका 2 अध्याय का 24वां पद में इस प्रकार लिखा हुआ है, वह आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। परमेश्वर के महान नाम की महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को उस कलवरी क्रूस पर बलिदान किया है। हम जैसे पापियों के लिए मरकर वो मर गया। 24वां पद में इस प्रकार हमने पढ़ा, हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। इस दुनिया में हमारे पापों को, हमारे पाप के बोझ को हल्का हटाने के लिए और हमें शांति और सुकून दिलाने के लिए कोई है तो केवल प्रभु यीशु मसीह। प्यारो भाइयों बहनों, जो लोग वचन को सुनते हैं, आज ये अच्छी तरह जान ले, प्रभु यीशु मसीह जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, प्रभु यीशु मसीह को आज ग्रहण करें। उनके पास ही चैन है, उसके पास सुकून है, उसके पास अनंत जीवन है, उसके पास स्वर्ग राज्य का वारिस हम बन सकते हैं उसके द्वारा। आज हम सबको परमेश्वर आशीष दे, उसके नाम की महिमा हो।